तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कार्डिनल को जो अपने होली पावर का यूज़ करके एक बैरियर बनाने का कोशिश कर रहे होते हैं, पर बैरियर सही से बन नहीं रहा होता है। तो सोचते हैं कि मैंने अपनी होली पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, जिसको देख के मारिसा हंसती है और बोलती है कि कौन सोचा था कि कैम्प्रो रिलीजन के कार्डिनल जादू यूज़ करने में इतना स्ट्रगल करेंगे। उसके बाद बोलती है कि एंड्रिया तुम बूढ़े हो गए हो, और ऐसे बोल के वो उसका बैरियर तोड़ देती है, जिससे कार्डिनल बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर आज मैं यहाँ पे मर भी जाऊँगा तो भी मारिसा को मार कर ही मरूँगा। और ये सब सोच ही रहे होते हैं तो मारिसा बोलती है कि तुम्हारे आँख को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए। वैसे एंड्रिया तुम्हें तो पता ही है कि काम का चीज़ लेना मुझे कितना पसंद है, और तुम्हारे बॉडी में जो थोड़ा सा होली पावर है आज मैं उसे चुरा ही लूँगी। और ऐसे बोल के वो उस पर अटैक कर देती है और बोलती है कि एंड्रिया मैं हमेशा से तुम्हारा हार्ट खाना चाहती थी और सोचती थी कि तुम्हारे हार्ट का टेस्ट कैसा होगा। और ऐसे बोल के वो उसके हार्ट पे अटैक कर देती है, लेकिन तभी उस हार्ट से एक लाइट निकलता है, जिसके बाद मारिसा लियरे में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देखकर कार्डिनल के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं कि लियरे ये आप हो। तो लियरे बोलती है कि आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गया। उसके बाद बोलती कि आपका जख्म बहुत ज़्यादा गहरा है, तो प्लीज़ आप इसे जल्दी ठीक कर लीजिए। तो एंड्रिया जल्दी से जल्दी अपना जख्म ठीक कर लेते हैं और बोलते हैं कि लियरे आप यहाँ पे कैसे और यहाँ पे क्या चल रहा है। तो लियरे बोलती है कि मारिसा के बॉडी के अंदर मेरे सोल का एक टुकड़ा रह गया था और मैं काफ़ी टाइम से उसके बॉडी के अंदर सो रही हूँ, लेकिन जैसे उसने आपके हार्ट पे टच किया आपका सोल मेरे सोल को जगा दिया। तो कार्डिनल पूछते हैं कि मारिसा कहाँ है तब। तो लियरे बताती है कि इस टाइम मेरे जगह पे वो सो रही है। उसके बाद वो एंड्रिया का हाथ पकड़ के बोलती है कि प्लीज़ तुम इस बॉडी को नष्ट कर दो इससे पहले कि वो उठ जाए। तो एंड्रिया बोलते हैं कि अगर मैं इस बॉडी को मार दूंगा तो इसका मतलब मैं हमेशा के लिए आपको खो दूंगा। तो लियरे बोलती है कि हाँ आप सही बोल रहे हो, लेकिन मेरा विश है कि मैं अब आराम से रहूं, क्योंकि मैं बहुत पहले ही मर चुकी हूँ एंड्रिया, लेकिन अभी भी मैं आराम से नहीं मर पा रही हूँ। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इस बॉडी को नष्ट कर दो ताकि मेरा सोल मेरे बॉडी के साथ नेक्स्ट जन्म में प्रवेश कर सके। तो एंड्रिया सुन के रोने लगते हैं और बोलते हैं कि लेकिन। तो लियरे बोलती है कि आप हमेशा से ही काइंड थे एंड्रिया, और एज के साथ आप बिल्कुल भी नहीं बदले। और लियरे उसका आंसू भी पोंछ रही होती है और बोलती है कि लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गया है, अब हमारे पास लुसीना है और आप उसके प्रयासों और अचीवमेंट को देख पा रहे हैं, तो उसके और अचीवमेंट के लिए हमें उसका हेल्प ज़रूर करना चाहिए। इसलिए प्लीज़ आप मारिसा को मार दीजिए। तो एंड्रिया बोलते हैं कि लियरे तुम बहुत ही क्रूएल हो, हम लोग कितने सालों के बाद एक दूसरे को देख पा रहे हो और तुम कह रही हो कि मैं मार दूं। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत रो भी रहे होते हैं। तो लियरे एंड्रिया का हाथ पकड़ कर बोलती है कि एंड्रिया आप मेरे बात सुनिए, मुझे बहुत खुशी है आपको लास्ट टाइम देखकर, और मुझे अपने मौत से ज़रा भी दुख नहीं होगा क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको देखा है। और ऐसे बोल के वो अब उसका तलवार अपने गर्दन पे लगा लेती है और एंड्रिया इधर बहुत रो रहे होते हैं। और लियरे बोलती है कि मारिसा जल्दी ही जगने वाली है, तो प्लीज़ आप जल्दी कीजिए और मुझे मार दीजिए। तो एंड्रिया रोते रोते बोलते हैं कि प्लीज़ मेरा वेट करना, मैं हमारी बेटी का मैटर सुलझाकर तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। और ऐसे बोल के वो मारिसा को मार देते हैं और बोलते हैं कि लियरे तुम अब शांति से रहना। उसके बाद वो मारिसा की बॉडी को जलाकर पूरी जख्मी हालत में महल के अंदर जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं तो टीटी को लगता है कि वो आ गए। तो बोलती है कि महामहिम आने में आपने इतनी देर कर दी। और वो सामने देखती है तो देखती है कि कार्डिनल पूरे जख्मी हालत में, जिसको देख के वो पूरा पैनिक कर जाती है और बोलती है कि महामहिम आप इतनी जख्मी हालत में, और इधर बेबी भी बहुत रो रही होती है, जिसको देख के टीटी बोलती है कि प्रिंसेस प्लीज़ रो मत, सबसे पहले हमें मेडिकल सप्लाई की ज़रूरत है ताकि कार्डिनल को हम लोग दे सकें। तो कार्डिनल बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, तुम लुसीना के बच्चे को संभालो। और ऐसे बोलकर वो ज़मीन में गिर जाते हैं। तभी वहाँ पे ब्रियोन के सैनिक लोग आ जाते हैं। ये लोग यहाँ हैं, जिसको देख के टीटी और कार्डिनल दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, और टीटी डर से थोड़ा काँप भी रही होती है। और इधर कार्डिनल सोच रहे होते हैं कि ब्रियोनियन सैनिक यहाँ क्या कर रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे मैंने जो बैरियर बनाया था तार किंगडम का आखिरी बैरियर, वो भी टूट गया है। और इधर टीटी कांपते कांपते बोलती है कि तुम लोग कौन हो और ये प्लेस तुम लोग कैसे ढूंढे। तो सैनिक लोग बोलते हैं कि कार्डिनल जख्मी हालत में है, इनका तुरंत उपचार किया जाए। और तभी वहाँ पे हग्गन और लुसीना भी पहुँच जाते हैं और लुसीना का नज़र कार्डिनल पे पड़ता है, जिसको देख के बोलती है कि कार्डिनल आप
और इधर टीटी बोलती है कि माय लेडी और महराज आप लोग आ गए। और इधर कार्डिनल बोलते हैं कि लुसीना। तो लुसीना जल्दी से दौड़ कर जाती है और बोलती है कि महामहिम मैं आपको अभी ही हील कर देती हूँ। और जल्दी जल्दी वो कार्डिनल को हील कर देती है। और उसके बाद कार्डिनल उठ के बैठते हैं और बोलते हैं कि लुसीना अब मैं ठीक हूँ, थैंक यू। जिससे ब्रियोनियन सैनिक भी देख रहे होते हैं, जिसमें से एक बोलता है कि देखो ना इसने अभी होली पावर का यूज़ किया। तो दूसरा सैनिक बोलता है कि हाँ मैंने भी देखा, वैसे मुझे पता नहीं था कि तार किंगडम में कोई ऐसा है जिसके पास होली पावर है। और इधर दिखाया जाता है कार्डिनल को, जो लुसीना और हक्कन से पूछ रहे होते हैं कि यहाँ आने से पहले क्या क्या हुआ था और ब्रियोनियन सैनिक आप लोग के साथ क्यों हैं। तो ये सुन के पीछे से ब्रियोन का राजकुमार आता है और अपना मुकुट हटाकर बोलता है कि मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। और बोलता है कि महामहिम मैं ब्रियोन किंगडम का राजकुमार हूँ। उसके बाद वो ग्रीट करके बोलते हैं कि महामहिम आपसे मिलना मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। उसके बाद वो सारी स्टोरी बता देते हैं और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि जब हक्कन और लुसीना आ रहे होते हैं तार किंगडम में, तब देखते हैं कि सारी जगह पे आग लगा हुआ है और युद्ध स्टार्ट है। जिसको देख के हक्कन बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे नहीं थे तो देखो ना क्या क्या हो गया लुसीना। उसके बाद बोलते हैं कि लुसीना तुम मुझे टाइटली पकड़ना, मैं थोड़ा नज़दीक से देखता हूँ कि क्या मैटर है। तो लुसीना बोलती है कि ठीक है। उसके बाद हक्कन जल्दी से अपने ड्रैगन फॉर्म में किसी ऊंची जगह पे जाके देखते हैं कि आखिर यहाँ का सिचुएशन कैसा है। और देखते हैं कि वो ब्रियोनियन लोग फिर से अटैक कर दिए हैं, जिसको देख के वो गुस्से में बोलते हैं कि जब मैं यहाँ पे नहीं था तो इनका इतना हिम्मत कैसे हुआ कि वो हमारे लोगों पे अटैक करे। तो लुसीना बोलती है कि एक मिनट हक्कन, मुझे यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। वो देखिए सामने हमारे सैनिक एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो शिफ्टर भी इस युद्ध में इन्वॉल्व है। तो हक्कन बोलते हैं कि हाँ, इसलिए हमें सबसे पहले इन शिफ्टर का आइडेंटिटी एक्सपोज करना होगा। उसके बाद हमें ब्रियोन किंगडम में ये इन्फॉर्मेशन देना होगा कि उनके साथ शिफ्टर मिले हुए हैं जो कि एक राक्षस है, जो उनका भी अच्छा नहीं चाहते हैं। और ऐसे बोल के हक्कन अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं और लुसीना को बोलते हैं कि अभी भी हमारे पास बहुत सारा ब्लैक पाउडर है जो हमें उल्फ टाइप से मिला है, तो हम इन्हें अभी भी आसानी से हरा सकते हैं। इसलिए चलो सबसे पहले महल जाके ब्लैक पाउडर ले लेते हैं। और ऐसे बोल के वो लोग महल की ओर चल देते हैं और जल्दी ही महल पहुंच के पाउडर ले लेते हैं। तो लुसीना बोलती है कि मैंने देखा है कि वहाँ बहुत सारे शिफ्टर लोग हैं और हमारे पास ब्लैक पाउडर बहुत ही कम है, तो क्या ऐसे में हम लोग उन्हें हरा पाएंगे। तो हक्कन बोलते हैं कि डोंट वरी लुसीना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे सोल्जर लोग ब्लैक पाउडर ले गए होंगे और सारे जगह पे छिड़क रहे होंगे, इसीलिए हमारे पास बहुत कम मात्रा में बचा है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, अभी भी मैं जिंदा हूँ, मैं आराम से इन्हों को हरा सकता हूँ और हम लोग इस बैटल को ज़रूर जीतेंगे। और हमारे सैनिक बाहर शिफ्टर से लड़ रहे हैं और हम लोग महल के अंदर उनसे लड़ेंगे। तो लुसीना बोलती है कि ठीक है चलिए। और ऐसे बोल के वो लोग आगे जाने लगते हैं। तो सामने से एक लेडी आती है जो कि एक शिफ्टर होती है। वो बोलती है कि महराज आप यहाँ पे कैसे। और महराज मुझे माफ़ कर दीजिएगा महराज, मैं यहाँ पे कुछ लेने आई थी लेकिन रास्ता भटक गई। लेकिन इधर हक्कन को तो पहले से पता चल गया था उसका आभूषण देख के कि वो एक शिफ्टर है। तो लुसीना को बोलते हैं कि लुसीना तुम अपनी आंखें बंद करो। तो लुसीना जल्दी से अपना आँख बंद कर लेती है और इधर हक्कन देखते देखते उस शिफ्टर को मार देते हैं और बोलते हैं कि अब मुझे कोई भी नहीं फंसा सकता अपने जाल में। उसके बाद बोलते हैं कि मैंने इतना सफ़ेद छूट आज से पहले कभी नहीं देखा था। तो लुसीना पूछती है कि हक्कन आपको कैसे पता चला कि वो एक शिफ्टर है। तो हक्कन बताती है वो इसलिए कि उन्होंने अपने कान में पियर्सिंग करवाई थी और एक तरह का आभूषण पहनी थी, जिसको देख के मुझे पता चल गया। और वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक साउंड सुनकर बोलते हैं कि कौन कौन है वहाँ पे। और पीछे पलट के देखते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे ब्रियोनियन सैनिक उनके पास आ रहे हैं, जिसमें से प्रिंस आगे आकर बोलता है कि महराज हम लोग आपके दुश्मन नहीं हैं और यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि प्लीज़ थोड़ा देर के लिए आप हमसे बात कर लीजिए। तो हक्कन बोलते हैं कि मेरे से बात। तो जल्दी से प्रिंस अपना मास्क हटाता है और बोलता है कि महराज आपसे मिले हुए एक अरसा हो गया है और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग हमेशा बैटल फील्ड में ही मिलते हैं। तो हक्कन से पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि तुम तो ब्रियोन किंगडम के प्रिंस हो ना। प्रिंस बोलते हैं कि हाँ महराज मैं वही हूँ और महराज आप मुझे याद रखें, ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। तो हक्कन बोलते हैं कि उस वक्त तो तुम मुझसे अजीब ही तरह से बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारे एटीट्यूड में चेंज आ गया है। उसके बाद प्रिंस याद करता है कि कैसे हक्कन अपने सेनापति को बोल रहे होते हैं कि सेनापति जाके हमारे सोल्जर को कह दो कि ब्रियोनियन सैनिक पे हमला ना करे। जिसको याद करके प्रिंस बोलते हैं कि मैंने आपसे जो रिक्वेस्ट किया था आपने मेरे रिक्वेस्ट फुलफ़िल किया, जिसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपके बारे में जो भी अफवाहें फैलाई गई थी सब गलत थी। तो हक्कन बोलते हैं कि और लुसीना को ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद हक्कन बोलते हैं कि चलो मुझे जानकर अच्छा लगा कि अब तुम मेरे बारे में अलग सोचते हो।
लेकिन तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? तो प्रिंस बोलता कि मैं चाहता हूँ कि ये युद्ध हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। उसके बाद बताता कि मैंने अपने फादर को बहुत बार बोला कि बेकार में युद्ध कर रहे हैं और इस युद्ध से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और पिछले युद्ध के कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ है और इस बार भी नुकसान होगा, लेकिन मेरे फादर मेरा बिल्कुल भी नहीं सुने। उसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें प्रिंस अपने फादर को बोल रहा होता है कि आप बेकार में तार किंगडम से क्यों लड़ाई स्टार्ट कर रहे हो, हमारे पास कोई भी रीज़न नहीं है। तो किंग बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा। जिसको याद करके प्रिंस बोलता है कि मेरे फादर हमेशा उस मारिसा का बात सुनते हैं और वो मेरा या किसी और का बात नहीं सुनते, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मेरे फादर को रोक सके कि वो फिर से सेम गलती ना करे, क्योंकि मैं फालतू में खून खराबा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तो हक्कन बोलते हैं कि ठीक है। तो लुसीना को भी ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हक्कन बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारा यही डिज़ायर है कि अननेसेसरी में युद्ध ना हो और रक्तपात ना हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा विश जरूर फुलफिल करूँगा। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके इसे बताएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।